औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and good afternoon, my dear students. In the previous lecture, we have studied passage number 3 of comprehension part, how money began. कि पैसा शुरू कैसे हुआ था, कैसे पहले लोग एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लिया करते थे, और अब हम कौन सी चीज़ जो है यूज़ करते हैं टू बाय थिंग्स। हमको पता है पेपर मनी है, उसके बाद कॉइन्स है, तो कॉइन्स भी अब इतना ज़्यादा नहीं है, पहले हुआ करते थे। सो वी डिसाइडेड टू डू और एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो if we come to exercise, it says read the above passage and then answer all the questions below. So हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ये है, नोट्स। आपने जो नोट्स बनाने हैं वो क्या है, मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वही होता है कि वो आप खुद अटैम्प्ट करते हो, आप स्टोरी पढ़ते हो, समझ लेते हो। स्टोरी भी पढ़ा के समझा मैं ही देता हूँ आपको पता ही है, सारा एलेबरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इट इज़ नॉट अ बिग टास्क, आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता टू सॉल्व दिस। ओके, सो कुछ बच्चे कहते हैं सर आप लिख के भेज दिया करें। देन क्या होगा, मुझे भी कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख के भेज भी दूँगा। देन आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। यू जस्ट बिकम कॉपी कैट, आप सिर्फ कॉपी करेंगे, आप बिल्कुल खुद से कुछ भी नहीं सोचेंगे और क्रिएटिविटी माइंड की नहीं लाएंगे। और यही क्लासेस हैं आपको कुछ अचीव करने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर कुछ अचीव करने के लिए। अगर आप खुद से कुछ करेंगे, खुद से कुछ सोच के लिखेंगे, देन यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, प्लस आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, आपको लिखना आएगा, आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी आएगी। अगर इन क्लासेस से गुजर गए तो फिर आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा इन द मैट्रिक एंड इन द FSC इन द यूनिवर्सिटी। आप फिर जो जैसा होता है वैसे ही चलता जाता है। सो फॉर दैट रीज़न आई इंसिस्ट ऑन राइटिंग आई इंसिस्ट के स्टूडेंट शुड राइट देयर वर्क देयर सेल्फ। सो आइडेंटिफाई नोट्स के अंदर क्या कहता है वो, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द रीजंस व्हाई द मनी डेवलप्ड बाय चाइना प्रूव्ड सो सक्सेसफुल। मैंने कल आपको कुछ रीजंस बताए भी थे कि क्यों जो चाइना ने सबसे पहले आपको पता है चाइना ने मनी डेवलप की थी। तो वो चाइना ने जो डेवलप की वो क्यों तकरीबन 600 साल के बाद दूसरी कंट्रीज़ ने करना शुरू की और वो इतनी सक्सेसफुल रही। वाई द मनी प्रोड्यूस लेटर बाय अदर कंट्रीज आल्सो प्रूव सक्सेसफुल। अब मनी जो लेटर दूसरे कंट्रीज ने बनाई और वो क्यों सक्सेसफुल है, ये हमने रीजंस देने। एंड वाई इन द एंड ऑफ मनी टुडे फॉलोज द चाइनीज़ मॉडल सो क्लोजली एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। और आज भी जो हमारे पैसों का तरीका है, मनी है, मनी ट्रेडिंग है, वो क्यों बहुत ज़्यादा मैच करता है चाइना के साथ। यू हैव टू टेल दिस। इसके अंदर क्या करें, ये पूरा पैसेज एक बार पढ़ें। बी टेक अ लेड पेंसिल इन योर हैंड, अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें, अंडरलाइन करें कि रीज़न्स क्या हैं। मनी जो चाइना ने बनाई तो वो सक्सेसफुल क्यों रही, वो आपको खुद से रीज़न मिल जाएंगे। आप पढ़ेंगे जब इसके अंदर रीज़न्स मिल जाएंगे, उसको एक पॉइंट्स की शक्ल में लिख लें। अब वो नीचे एक नोट भी दे रहा है, एट दिस स्टेज यू नीड नॉट यूज़ योर ओन वर्ड्स, डोंट यूज़ योर ओन वर्ड्स इन दिस। अपने वर्ड्स यूज़ ना करें, जो कॉपी ये बुक के अंदर आपके लिखे है उसको अंडरलाइन करें और उसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख लें कि क्यों सक्सेसफुल है आज, और चाइना से जो ली, फिर बाद में जो कंट्रीज़ ने वो उसको फॉलो किया, चाइना ने स्टार्ट किया, वो सक्सेसफुल रही और आज भी वो सक्सेसफुल हैं। वही मनी का जो वे है ट्रेडिंग के लिए। आगे आ जाती है समरी। अब वही चीज़ वो सेम ऊपर वाली कह रहे हैं कि नाउ यूज़ योर नोट्स टू राइट अ समरी। जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, पॉइंट्स इसके अंदर से फाइंड आउट करके लिखे होंगे, उनको यूज़ करके आपने क्या करना है, समरी लिख देनी। नाउ यूज़ योर नोट्स टू राइट अ समरी इन विच you explain the reasons why the money developed by China
proved so successful, why the money produced later by other countries also proved successful, and why in the end our money today follows the Chinese model so closely as described in the passage. This time you need to use your own words wherever possible and for accurate use of English. Your summary, which must be in continuous writing, not note form, should be around 160 words, including the 10 words given below. Begin your summary as follows. वही चीज़ वो कह रहे हैं, आपने फाइंड आउट कर जो की हैं पॉइंट्स, आपने जो फाइंड आउट करने हैं, नोट्स पॉइंट्स की शक्ल में लिखने हैं कि क्यों चाइना ने ये स्टार्ट की, चाइना के अंदर सक्सेसफुल रही, फिर दूसरी कंट्रीज़ ने भी की, उनके अंदर भी सक्सेसफुल रही और आज भी सक्सेसफुल है। वो जो रीज़न्स आप लिखोगे यहाँ से फाइंड आउट करके, अब वो कहते हैं उसको समरी की शक्ल में आपने लिखना है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि नोट्स के अंदर आपने अपने वर्ड्स यूज़ नहीं थे किए, लेकिन इसको जब आप समरी की शक्ल में लिखेंगे तो समरी पहली तो चीज़ है नोट की फॉर्म में नहीं होती कि बाय पॉइंट A, B, C या 1, 2, 3 पॉइंट्स के अंदर आप लिखें। इट इज़ अ कंटिन्यूस राइटिंग। जिस तरह आप एप्लीकेशन लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो वो सेंटेंस के साथ सेंटेंस मिला होता है, उसके अंदर ब्रेक नहीं होता कि सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2 पॉइंट्स की शक्ल में नहीं होता। वो कंटिन्यूस राइटिंग है इन अ पैराग्राफ फॉर्म। तो वो आप पैराग्राफ की फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपने क्या करना है, जहाँ पे ये नहीं कि हर जगह अपनी वर्डिंग यूज़ कर लें, जहाँ पे आपको लगे कि मैं इस वर्ड की जगह ये वर्ड यूज़ करती हूँ या करता हूँ, या मैं इस तरह से इस सेंटेंस को लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, यू हैव टू यूज़ योर ओन वे। आप अपने वर्ड्स के अंदर इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं लिखना कि हर वर्ड ही अपने वर्ड के अंदर अपनी खुद से लिख लें। सो यूज़ योर ओन वर्ड्स, मतलब कि ओन वर्डिंग के अंदर होनी चाहिए, लेकिन मतलब वही ज़ाहिर करे जो वो पॉइंट्स के अंदर ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। और कहते हैं 160 वर्ड्स की आपने लिखनी है ये समरी, और 50 वर्ड्स जो स्टार्टिंग वाले हैं वो उसने खुद दे दिए हैं कि अपना जो समरी है उसको स्टार्ट ऐसे करें। आल्दो जो चाइनीज़ यूज चीप मेटल्स फॉर कॉइन्स द स्टेट, आगे से आपने खुद से शुरू कर देना है। ये पहली लाइन आपने लिखनी है, स्टेट के आगे से आपने खुद से समरी को लिखना शुरू कर देना है। सो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, फ्रॉम पैराग्राफ 2 गिव वन फैक्ट। फैक्ट होता है रियलिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीज़ वाकई एग्जिस्ट करती है। और एक ओपिनियन होता है सजेशन किसी को देना। एक आपने फैक्ट फाइंड आउट करना है और एक ओपिनियन फाइंड आउट करनी है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फैक्ट आपने रियलिटी जो सच है वो तलाश करना है, उसका एक सेंटेंस होगा वो आपने लिख देना है। साथ एक वन ओपिनियन के अंदर ओपिनियन की हेडिंग दे के ओपिनियन बतानी है इसके अंदर कौन सी ओपिनियन दी गई है, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर बिलीव्स द यूज ऑफ प्रीशियस मेटल इन कॉइन्स वाज। जो प्रीशियस मेटल यूज़ करते थे कॉइन्स के अंदर, तो ऑथर को क्या लगता है, नॉट सक्सेसफुल था, डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं था। नॉट सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि वो बता रहा है कि लोगों ने उनके ऊपर से मेटल्स उतारने शुरू कर दिए थे, बेचने शुरू कर दिए थे। गोल्ड के कॉइन डेफिनेटली, अगर 5 रुपये का गोल्ड का कॉइन है तो डेफिनेटली वो गोल्ड का कॉइन लेके बंदा गोल्ड ही बनाएगा ना, उसको मेल्ट करके उसको एज अ गोल्ड यूज़ करेगा। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टू अदर फॉर्म्स ऑफ पेमेंट डू वी यूज़ इन द वर्ल्ड टुडे। डू नॉट कोड फ्रॉम द पैसेज के अंदर से नहीं बताना। 2 अदर फॉर्म पेमेंट की हम कौन सी यूज़ करते हैं, आपको पता है ट्रेडिंग के लिए हम अदर फॉर्म कौन सी यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने के अंदर। हम जब ज़्यादा रकम की कोई चीज़ खरीदनी हो, ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदनी हो, तो वी गिव, आपको पता है चेक एक फॉर्म है। उसके बाद ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन एक फॉर्म है। उसके बाद बिटकॉइंस, जिसको कहते हैं डिजिटल मनी, बिटकॉइंस है, एथेरियम है, बिटकॉइंस हैं, ये डिजिटल करेंसी है। उसके अलावा आपने देखे होंगे बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं। बॉन्ड्स वगैरह भी लोग खरीद लेते हैं 40,000 का, मतलब कि बॉन्ड होता है कि वो 40,000 के। सो ये इस टाइप की मनी आप यूज़ कर रहे हो। वर्ल्ड बैंक के अंदर अगर आ जाएं, एक्वायर वर्ब है, बाय और ऑब्टेन, ये हमने सारे वर्ड्स पढ़ने, इनके मीनिंग्स याद करने। ये पेपर के अंदर आपके ज़रूर आएंगे, वर्ल्ड बैंक से हम वर्ड्स मीनिंग्स ज़रूर देंगे, प्लस सेंटेंसेस भी देंगे। तो आप इसको याद किया करें, वर्ड के साथ उसका मीनिंग याद करें, देन यूज़ इट इन योर ओन सेंटेंस।
यहाँ से सेंटेंस के अंदर ही यूज़ करना जो यहाँ पे लिखा हो, ठीक है जी। तो आपने ये वर्ड्स उसके सिनोनिम्स वगैरह वो यूज़ करने हैं, ठीक है, वो याद करने हैं, फिर उसको इन अ सेंटेंस यूज़ करना है जो आप ख़ुद बनाओ। That is it for today. Thank you students for watching this lecture. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करेंगे। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ हो एंड यू विल राइट इट ऑन योर ओन। इंशाल्लाह आई विल बी रियली ग्लैड एंड हैप्पी इफ़ यू राइट दिस। और मुझे सेंड करें, ज़रूर पिक्चर्स लेके सेंड करते रहें, क्योंकि चेकिंग के लिए तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे जब आपने कॉपीज़ वगैरह भेजनी। सो डू इट and send it to me. Thank you so much.